ये दुनिया जिसे आप देखते हैं, ये दुनिया जिसे आप सुनते हैं, ये दुनिया जिसे आप महसूस करते हैं, क्या ये वैसी ही है जैसा आप जानते हैं? क्या ये वैसी ही है जैसा आप देखते हैं? मैं नहीं जानता कि मैं आपको सत्य के दर्शन करा सकता हूं या नहीं, पर इतना अवश्य जानता हूं कि कुछ भ्रम पैदा कर सकता हूं आप में, और ये भ्रम सीढ़ी बनेगी उस सत्य तक पहुंचने के लिए। सत्य कभी शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे भी शब्दों में बांधा जाए वो सब कुछ हो सकता है, पर सत्य नहीं। आपने कभी सोचा आखिर शब्दों में सत्य को क्यों नहीं बांधा जा सकता? मेरे देखे, जब भी आप सत्य को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, अद्वैत खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का निर्माण हो गया। अद्वैत तो कहता है कि दो है ही नहीं, और सत्य का अगर कुछ फाउंडेशन है, अगर सत्य की कुछ बुनियाद है, तो अद्वैत है। और आप सत्य की चर्चा अद्वैत को तोड़कर कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो भी बोला जाए वो असत्य होगा। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने आपको सत्य को बताने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने आपके भीतर इल्यूजन पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने संकेत दिए जिससे एक भ्रम का निर्माण हो, और जैसे उस भ्रम को आप तोड़े, आप पाए कि आपने सत्य को प्राप्त कर लिया। शायद सिर्फ एक ही रास्ता है सत्य को जानने का। आपके भीतर भ्रम का उत्पन्न होना जरूरी है। ये ज्ञान होना जरूरी है कि आपको ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान होना जरूरी है कि आप अज्ञानी हैं। कुछ उदाहरण से सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि ये दुनिया भ्रम कैसे है। अगर आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और अपनी 5 सेंसेस से इस दुनिया को जानते हैं, और आप फिर कहते हैं कि ये दुनिया है और ये दुनिया वैसी ही है जैसा हम जानते हैं, तो फिर कुछ बातें सोच कर देखिए मेरे साथ। जैसा कि अपनी पिछली चर्चाओं में मैंने रोशनी के संबंध में आपसे बातें की कि अगर आप किसी वस्तु को देखते हैं, इस दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जो रोशनी उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है और आपकी कॉर्निया में एक इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट की, और आपकी आंखों का मैकेनिज्म
उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू आपके ब्रेन को ट्रांसमिट करता है और आपका ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है कि वो कौन है, आप किसे देख रहे हैं या आप किसे जान रहे हैं। अगर आप किसी को देख रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं या किसी चीज को छू कर महसूस कर रहे हैं, तो यह आपका दिमाग है, यह आपका मस्तिष्क ही है जो इंटरप्रेट करके बताता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, किसे देख रहे हैं। आप उस वस्तु को सिर्फ सिग्नल के रूप में देखते हैं या सिर्फ सिग्नल के रूप में महसूस करते हैं। ये सिर्फ इल्यूजन है, ये सिर्फ आपके ब्रेन का क्रिएट किया हुआ इल्यूजन है कि आप मुझे छू सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं या आप मुझे सुन सकते हैं। ये सिर्फ कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का प्ले है जो आपके मस्तिष्क के भीतर घटता है, जिसे आप देखते हैं, जिसे आप सुनते हैं या जिसे आप महसूस करते हैं। सोच कर देखिए एक बार कि अगर आपने किसी पीली वस्तु को देखा तो क्या आपके मस्तिष्क के भीतर कुछ पीला बना? सोच कर देखिए एक बार, अगर आप किसी वस्तु में कोई रंग देखते हैं तो वो रंग जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से आपके भीतर ट्रांसमिट होती है, आपके मस्तिष्क में पहुंचती है, तो उन सिग्नल में येलो जैसा क्या होता है? क्या होता है उस सिग्नल में जो आप कहते हैं कि वो वस्तु पीली है? ना वो वस्तु पीली थी, ना उस सिग्नल में कुछ पीला था। वो वस्तु भी भ्रम है, सिग्नल भी भ्रम है और आपका मस्तिष्क भी भ्रम है। आप कहेंगे कि इससे सिद्ध कैसे होता है आखिर कि वो पीली वस्तु जिसे हमने देखा वो वैसी नहीं है या वो है ही नहीं। थोड़ा सोच कर देखिए एक बार, क्या आप उस पीली वस्तु को सपने में नहीं देख सकते? तब तो वस्तु भी नहीं होती, ना कोई रंग होता है, ना कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है और ना वो दुनिया होती है जिसमें आप उस वस्तु को देख रहे होते हैं। एक बार ठीक से समझिए इसे। जब आप रियलिटी में किसी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, वहाँ वो ब्रेन है और वहाँ वो रियल दुनिया है जहाँ आप उस वस्तु को देख रहे हैं। पर सपने में तो वो वस्तु भी नहीं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी नहीं और वो दुनिया भी नहीं जहाँ आप उसे देख रहे हैं। फिर भी एक सपने में उस पूरी दुनिया का निर्माण होता है और उस दुनिया में उस वस्तु का निर्माण होता है जिसे आप देख रहे हैं। अगर सपने में इन सब का निर्माण हो सकता है तो जिसे आप रियल कहते हैं वो रियल कैसे है?
जब आपका छूना, आपका देखना, आपका सुनना, ये सब भ्रम है। ना पीली वस्तु आप पीली देखते हैं, ना आप मुझे सुनते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। मेरी आवाज और मेरे शब्द ये भी आपके हैं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं, यहाँ सिर्फ अद्वैत है। मैं कभी नहीं जान सकता कि मेरे भ्रम में आप हैं या आपके भ्रम में मैं हूँ। या तो मैं हूँ या तो आप हैं। हम दोनों तो बिल्कुल नहीं हैं। ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसा आप देखते हैं। हम एक गहरे भ्रम में जी रहे हैं। शायद गीता में कृष्ण का जो उपदेश है कि कृष्ण भी वही है, अर्जुन भी वही है, पांडव भी वही है, कौरव भी वही है। जो जन्म ले रहा है वो कृष्ण से ही जन्म ले रहा है, और जो मृत्यु के बाद जा रहा है वो कृष्ण में ही जा रहा है। ये दुनिया कृष्ण से ही उत्पन्न हुई, ये कृष्ण में ही समा गई। सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है, उनके सिवा कोई नहीं। मेरे देखे सत्य की इससे बड़ी उद्घोषणा हो ही नहीं सकती। अद्वैत के सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रूफ ये गीता है। इस गीता के जो कृष्ण है वही आप है। अगर गीता के कृष्ण आप हैं तो फिर दूसरा कैसे हो गया? ये दुनिया आपसे ही निकली और आप में ही समा जाएगी। ठीक से सोचकर देखिए एक बार, ये गहरा भ्रम एक दिन टूटेगा और आप इस माया से बाहर निकलेंगे। ये मेरे शब्द नहीं, ये आपके ही शब्द है। ये आपका वो हिस्सा है जो इस माया से बाहर निकलना चाहता है। यहाँ न सुनने वाला है, न बोलने वाला, न कोई माया में है, न कोई सत्य में। हम जितना भी जान ले इस दुनिया को वो कम है। अगर ये दुनिया नहीं है, अगर ये माया नहीं है, तो फिर कौन है? फिर जो है वो इस शब्दों में नहीं आ सकता।